हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित श्रेणियों का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें एक श्रेणी ए दी गई है, इसका मानक विचलन ज्ञात करना है। 192, 288, 236, 229, 184, 260, 348, 291, 330 और 243। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो इस प्रश्न से संबंधित जो इसकी मुख्य अवधारणा बनती है, अगर हम मानक विचलन का सूत्र लिखें। मानक विचलन, मानक विचलन का माध्य के सापेक्ष जो हमारे पास सूत्र बनता है ये होता है अंडर रूट के अंदर 1/n, और ब्रैकेट में होता है यहाँ से हम क्या करते हैं, सिग्मा लगाते हैं। पहले सिग्मा होता है, तो यहाँ से होता है सिग्मा, और मापांक के साथ होता है x माइनस एम का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम m की बात करें तो m हमारे पास क्या होता है, m हमारा ये माध्य होता है, m यहाँ पर माध्य होता है। ठीक, और माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर श्रेणियां दी गई हैं, श्रेणी ए दी गई है, तो इसमें श्रेणी के जो हमारे पास कुल यहाँ पे जो ये पद दिए गए हैं, इनके पदों का हम पहले योगफल करेंगे और बटे में इनमें कुल जो संख्या है उससे भाग दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे n का मान कितना दिया गया है, प्रश्न में 10 दिया गया है। ठीक है, तो अगर इसका हम यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, या माध्य लिख लें, माध्य ज्ञात करते हैं, तो माध्य क्या हो जाता है, इन सभी को जोड़ना है हमें। तो सभी को जोड़ लेंगे, श्रेणी के पदों को, 192 प्लस 288 प्लस यहाँ से हो जाएगा 236 प्लस 229 प्लस 184, 260, 348 प्लस 291 प्लस 330 और प्लस का 243, और बटे में क्या आ जाएगा, इनकी कुल संख्या। तो कुल संख्या यहाँ पर कितनी है, ये टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास 10 है। तो टोटल हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटे में यहाँ पर 10 से भाग दे देंगे। बटे में n होता है तो 10 से भाग, यहाँ से हम लिख देते हैं, इसका सूत्र भी लिख देते हैं। माध्य इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा श्रेणी के, यहाँ से श्रेणी का कुल योग हो जाएगा, तो लिख देते हैं श्रेणी का कुल योग और बटे में इनकी संख्या, तो बटे में उसको कैपिटल एन से दर्शा देते हैं। कैपिटल एन हमारे पास कितना है, यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो यहाँ इक्वल टू 10 हो गया। तो यहाँ पे माध्य का जो मान है वो हमारे पास निकल के आ जाता है 260.1। ठीक है, हमारे पास माध्य आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें यहाँ से x माइनस एम का स्क्वायर चाहिए, तो पहले हमें x माइनस एम चाहिए। हमारे पास x माइनस एम निकालें, ये हमारे पास x है, जो हमारे पास श्रेणी दी गई यही हमारे पास x है, तो x माइनस एम निकालें अगर, मापांक x माइनस एम। ठीक, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो ये पद लिखे हैं ये हमारे पास x ही है। ठीक, x है जो हमारे पास, मतलब कि जो हमारे पास श्रेणी में दिए पद हमने जिनको जोड़ा है ये हमारे पास सारे x दिए गए। और m हमारे पास क्या है, m हमारे पास माध्य है, तो x माइनस m इनका मापांक ले लेंगे, मतलब कि हमें ऋणात्मक मान नहीं लेना, सदैव धनात्मक मान लेना है। तो यहाँ से 192 माइनस अगर 260.1 करेंगे तो आएगा 68, माइनस का आएगा तो इसको हम धन का लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 68.1। ठीक, फिर हमें 288 से 260 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 27.9। ठीक, फिर 236 से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 24.1। फिर आगे 229 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 31.1। फिर ऐसे ही 76.1। ठीक, फिर 87.9। ठीक, फिर हमारे पास आ जाएगा 30.9। ठीक, अगला पद हम नीचे लिख ले रहे हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 29.9। फिर हमारे पास आ जाएगा 17.1। ठीक, अब अगले में हमें क्या चाहिए, हमें x माइनस एम का वर्ग चाहिए, तो इन्हीं का वर्ग करना पड़ेगा। तो इसका अगर हम वर्ग करते हैं, 68.1 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4637.61। फिर 27.9 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 778.41। फिर हम करेंगे यहाँ पर अगले वाले पद का, तो 580.81। ठीक, फिर आ जाएगा 967.21। फिर अगला हमारे पास जो पद है उसका हम वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 5791.21। फिर अगले पद का कर देंगे तो आ जाएगा 7726.41। ठीक, अब अंतिम के ये तीन पद रहेगा। अब 30 का वाले का कर देंगे तो 30 दशमलव, अगर हम यहाँ पे 9 का करते हैं तो ये आ जाता है
नीचे लिख देते हैं 954.81 और फिर हमारे पास 69.9 का कर देंगे तो ये आ जाएगा 4886.01। ठीक, फिर 17.1 का कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 292.41। ठीक, ये पहले हमने x माइनस एम निकाला, फिर x माइनस वर्ग निकाला, मतलब इनका सभी का अलग अलग पद का हमने यहाँ पर वर्ग कर दिया। ठीक, इसका ये हो गया, इसका ये, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। ठीक, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सिग्मा लगाया सूत्र में तो इनको जोड़ देंगे। तो अगले पेज पर हम इनको जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा सिग्मा, यहाँ से हो जाएगा x माइनस एम का वर्ग। तो इनको जब जोड़ते हैं तो इसका मान हमारे पास निकल के आ जाता है 19,664.89। ठीक, अब हमें चाहिए यहाँ पर मानक विचलन। तो मानक विचलन के अगर सूत्र में हम यहाँ पर रखेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 19,614.89 बटे का 10। तो इसको हम यहाँ पर हल कर लेते हैं तो ये इसका मानक विचलन का मान जो है वो आ जाता है 44.29, जो कि प्रश्न का यहाँ पर उत्तर हो जाता है कि यहाँ पर जो हमारे पास मानक विचलन आएगा वो 44.29 आएगा। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।